जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में 32वां मैत्री गणपति महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, साथ ही यज्ञ हवन के साथ भक्तिमय माहौल देखा गया। राजधानी दिल्ली में गणपति बाप्पा का जयकारा गूंज रहा है। जगह जगह भक्त गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इसी कड़ी में महिंद्रा पार्क के श्री राम लीला मैदान में आयोजित 32वें मैत्री गणपति महोत्सव में एक भव्य सामूहिक यज्ञ का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भक्त पूरे मनोयोग से यज्ञ में भाग ले रहे हैं और भगवान गणेश जी से आशीर्वाद मांग रहे हैं। इस यज्ञ का आयोजन शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना के साथ किया गया। भक्तों का मानना है कि इस यज्ञ से पूरे क्षेत्र में सुख शांति का वातावरण बनेगा। यज्ञ के दौरान भक्तिमय गानों का आयोजन किया गया, जिससे माहौल और भक्तिमय हो गया। भजन कीर्तन में डूबे नजर आ रहे हैं लोग। जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर के जायसवाल ने आयोजकों से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। पूरे देश सहित राजधानी दिल्ली में गणपति महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। चारों तरफ जगह जगह पंडाल लगाए जा गए हैं और जगह जगह गणपति जी महाराज जी को पूजा अर्चना की जा रही है। और वैसे ही महिंद्रा पार्क में यहाँ पर देख सकते हैं गणपति महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। आज यज्ञ वगैरह कर रहे थे, क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैत्री गणपति जो है दिल्ली के पहले सार्वजनिक गणपति हैं और 1993 में हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ गणपति स्थापित किए थे इसी स्टेज पे। और आज भगवान की कृपा से दिल्ली के अंदर हर घर में, हर गली के अंदर गणपति आज स्थापित हैं। गणपति का बोलबाला है। क्योंकि गणपति विवेक के देने वाले हैं और जब विवेक के देने वालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज इस पूरी सृष्टि के अंदर, क्योंकि सही गलत का फैसला ही सबसे जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि सही और गलत का फैसला करना आदमी सीखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी संस्था द्वारा हमेशा कुछ ऐसा किया जाता है कि जो एक नई शुरुआत है। उसी श्रृंखला में हम लोगों ने देखा कि यज्ञ जो है एक सबसे श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। हम कोई भी ग्रंथ देख लें, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे पुराणे हो, हर जगह यज्ञ का पूरा वर्णन आता है। यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया। तो ऐसा सर्वश्रेष्ठ कर्म लोग क्यों भूल रहे हैं? तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस बार बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाए। और यज्ञ भी वैदिक यज्ञ के अंदर और पौराणिक यज्ञ में फ़र्क यह है कि यहाँ वेदों से जो वर्णन आता है हम सारा का सारा उसी अनुसार काम करते हैं। जैसे जितने मंत्र हैं यहाँ पर वो सब। और हम लोग इस वक्त गणेश पंचायतन यज्ञ कर रहे हैं। गणेश पंचायतन आप सभी जानते हैं कि हम पूरी सृष्टि और हम लोग 5 तत्व से बने हैं और 5 तत्व के अंदर गणपति जो है वो जल तत्व के देवता हैं। तो वो जल तत्व सबसे ज़्यादा है हमारे में और गणपति हमारे आराध्य देव हैं। तो इसलिए गणेश पंचायतन याद रखा है। उसके अंदर हम लोग गणपति जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता पार्वती और सूर्य भगवान, ऐसे 5 देवों का हम लोग यहाँ मंत्रों से उस यज्ञ के अंदर हम लोग आहुतियाँ डालते हैं। करीब 3.5 से 4 घंटे ये यज्ञ चलता है। इसके अंदर हम लोगों ने ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, एक ये गणेश गायत्री मंत्र है। इसके हम लोगों ने 11 लाख मंत्रों के जाप कराए हैं जो कि चल रहे हैं लगातार। और इसी का दशांश का हवन यज्ञ यहाँ पर हमारा चल रहा है। उसके अलावा अतिरिक्त हमारे और भी जितने देवी देवता हैं सभी, तो हम लोगों ने यहाँ 9 कुंडीय यज्ञ अपना स्थापित किया है। 9 कुंडीय यज्ञ के अंदर अलग अलग देवताओं को समर्पित ये 9 कुंडीय यज्ञ है। और यज्ञ का एक पूरा विज्ञान है, जो हमारा आध्यात्मिक विज्ञान है वो यज्ञ है। यज्ञ के अंदर क्या है कि हम लोग कैसे, हमेशा एक प्रश्न रहता है पाप और पुण्य का, कि हम लोग अपने प्रारब्ध से कैसे निवृत्ति कर सकते हैं। क्योंकि लक्ष्य यही है, इस जीवन का लक्ष्य सिर्फ यही है कि हम पाप और पुण्य से निवृत्ति कर सकें। पाप पुण्य से निवृत्ति कैसे होगी? पाप पुण्य से निवृत्ति जब होगी कि जब आप अपने जो आपका अवचेतन मन है, उस अवचेतन मन से आप अपनी सारी की सारी जो प्रवृत्तियां हैं, सारी की सारी जो आपके अंदर संचित प्रारब्ध है, उसको जब बाहर निकलो। और वो यज्ञ के माध्यम से होता है। क्योंकि जो यज्ञ है उन जो हमारे संचित कर्म हैं उनको बाहर निकाल के उनको न्यूट्रलाइज करता है। तो यही हमारा सभी से लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि हर व्यक्ति जो यहाँ बैठ रहा है वो भी और जो नहीं बैठ रहा वो भी। तो क्योंकि यज्ञ जो है वो प्रकृति के लिए बहुत अच्छा कार्य है, कर्मों के लिए बहुत अच्छा कार्य है, सर्वश्रेष्ठ कर्म इसीलिए है।
इस बार और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं यहाँ पर? मुझसे पहले दीपक भाई सब कुछ कार्यक्रम के बारे में बता चुके हैं। बाकी यहाँ पर अब पहले दिन श्री खाटू श्याम सेवा मंडल लालच रोड वालों का शाम को संध्या आरती के बाद भी उनकी यहाँ पर शाम संकीर्तन मंडल का कार्यक्रम था और 8 तारीख को डांडिया महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम थे और इस बार विशेष कुछ स्कूल्स और एक एकल विद्यालय अभियान है। उनके जो बच्चे हैं, उनके कलाकार हैं, बहुत ही खूबसूरत, मतलब पूरे देश भर से, कई राज्यों से, सिक्किम, नागालैंड, आसाम, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, सभी स्टेटों से बच्चे यहाँ पर आए थे और बहुत ही सुंदर उनके द्वारा जो झांकियाँ अतुल्य भारत एक करके जो है उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, जिसमें नृत्य नाटिका की थी। पूरे साल भर के त्यौहार, उनकी विशेषताएं, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा उनका। और बाकी आज श्री सुंदरकांड सत्संग पाठ का आयोजन है यहाँ पर और श्री अजय याग्निक जी के मुखारविंद से सुंदरकांड पाठ का यहाँ पर आयोजन होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँचें और 13 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक, यहाँ से 10 तारीख से 16 तक तो यज्ञ तो प्रारंभ हो चुका है, जो प्रातः 6:30 से 1 बजे तक रहता है। और बाकी 13 तारीख से 16 तारीख तक माता गीता भारती जय महामंडलेश्वर सायंकाल 5:30 बजे से 7:30 बजे तक यहाँ पर उनके यहाँ पर दार्शनिक प्रवचन रहेंगे। उनका जो है उनके दर्शन मात्र ही बहुत दुर्लभ हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी से विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच करके माता श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रवचनों का लाभ उठाएं। ऐसी आप सबसे विनती है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और क्या इस बार विशेष करने की कोशिश किया है? विशेष तो हमारा ये यज्ञ का प्रोग्राम है ही और आज अजय याग्निक जी आ रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ है और माँ गीता जी आएंगी, उनके प्रवचन यहाँ पे रोज़ चलेंगे शाम को 5 से 7 बजे तक। और उसके बाद एक माता की चौकी है और सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो आएँ, इसको प्रोग्राम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।